वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स। ड्राइवर एग्जाम्स चैनल पे आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है। आज की जो ये हमारी क्लास है, ये दिल्ली पुलिस से ड्राइवर एग्जाम 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास के माध्यम से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हमें टॉपिक वाइज है वो एक अलग मॉडरेट से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप पहले क्लास को देखिए, फिर क्लास पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जो क्वेश्चंस हैं उनके लेवल को देखिएगा और उसके बाद अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा पहले टॉपिक के अंतर्गत है, रोड सेफ्टी एंड व्हीकल मेंटेनेंस के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोहरे की स्थिति में वाहन के चालक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? डीप फोरग्लास व विंडस्क्रीन वाइपर का उपयोग करना चाहिए, हेडलाइट का उपयोग करना चाहिए, तेज गति से वाहन चलाना चाहिए, बाहर रोकना या कोहरे के थमने का इंतजार करना चाहिए। तो इसका सही आंसर अगर एग्जाम में आता है तो आपको करना है डीप फोस्टर और विंडस्क्रीन वाइपर का उपयोग करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, यह है जो नैरो ब्रिज का जो साइन है वो किस प्रकार का साइन है? यह एक प्रकार का चेतावनी चिन्ह है। ये चिन्ह आपको याद रखना है, बहुत से एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस तरह के वाहनों को फ्री पास दिया जाना चाहिए? बिना सायरन व फ्लैश वाले पुलिस वाहन को, बिना सायरन वाला पुलिस वाहन को, सायरन या बत्ती वाले वाहन को, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सायरन वाले जितने भी बत्ती वाहन हैं उनको हमें फ्री पास देना चाहिए। अगर आप पास न देते हैं तो उसके लिए कितना जुर्माना लगता है ये आप कमेंट करके बताएं और किस धारा के तहत। अगला क्वेश्चन है, हिट एंड रन से संबंधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार हिट एंड रन केस में पीड़ित को कितना मुआवजा मिलता है यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 2 लाख रुपए है वो हिट एंड रन केस में पीड़ित परिवार को मिलते हैं। यदि वह दुर्घटना में जख्मी हो जाता है तो उसके लिए मृत्यु के मामले में पहले 25,000 रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 2019 एक्ट में 2 लाख रुपए कर दिया गया, और गंभीर चोट के मामले में 12,500 रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। साथ ही आपको ये भी याद रखना है, यदि आप नशे की अवस्था में ड्राइविंग करते पाए जाते हैं तो पहले 2,000 रुपये फाइन था, अब 10,000 रुपये फाइन है। अगला क्वेश्चन है, ओवरटेकिंग क्षेत्र की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा सुरक्षित ओवरटेकिंग दूरी का 3 गुना है वह ओवरटेकिंग क्षेत्र की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। आप दिए गए डायग्राम में आप देख भी सकते हो इस प्रकार से। इससे आपको एक और क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है, ओवरटेकिंग क्षेत्र की वांछनीय लंबाई होनी चाहिए 5 गुना, ओवरटेकिंग दूरी का 5 गुना वांछनीय लंबाई होती है आपको, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विनियामक संकेत है, अर्थात रेगुलेटरी साइन कौन सा है? तो ये ऑप्शन के अनुसार भी दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको साइन दिया जाए। तो इसका सही आंसर होगा कोई पार्किंग नहीं, कोई रोक नहीं, नो स्टॉपिंग नो स्टैंडिंग। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, यातायात चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाने वाला निषेधात्मक चिन्ह की पहचान करें जो इन दिए गए ऑप्शनों से अलग है। तो इनमें गति सीमा चिन्ह, तो गिव वे का साइन है वो एक प्रकार का अलग से साइन है जो त्रिभुजाकार रूप में प्रदर्शित होता है, जबकि बाकी सभी ऑप्शन हैं वो सभी वर्ताकार रूप में प्रदर्शित होते हैं। अब हम देखते हैं यातायात का वर्गीकरण, जो संकेत होते हैं उनका। सबसे पहला होता है निर्देशात्मक नियामक चिन्ह भी जिन्हें बोलते हैं। तो ये मुख्य रूप से इनका उपयोग कानूनों, नियमों और सड़क उपयोगिताओं को सूचित करने के लिए कि यातायात की सुरक्षा और मुक्त प्रवाह में करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, और इनके लिए मुख्यतः आयताकार आकार का उपयोग किया जाता है। और इसके 2 अपवाद हैं, कौन कौन से? एक तो स्टॉप साइन जो अष्टभुजाकार होता है जैसा कि आप देख पा रहे हो, दूसरा यील्ड साइन गिव वे का साइन होता है, ये आपको याद रखने हैं। साथ में ही जो अन्य है नो एंट्री का साइन भी इसमें बना होता है, और ये जो अन्य साइन है ये वर्ताकार रूप में होते हैं, ये सभी आदेशात्मक चिन्ह हैं। साथ ही इसमें अपवाद रुकने का साइन है वो अष्टाकार होता है, और गिव वे का साइन है वो उल्टे त्रिभुजाकार आकार का होता है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। साथ ही इसमें एक और होता है वो रिस्ट्रिक्शन एंड का, वो भी आपको याद रखना है, वो ब्लैक रंग में
उसकी बाउंड्री होती है। अगला बात करें तो हम चेतावनी संकेत की। चेतावनी संकेत है वो सड़क उपयोगकर्ताओं को सड़क की स्थिति के बारे में, सड़क में आगे आने वाली जितनी भी चेतावनियां हैं उनके बारे में सूचना देने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार के सावधानी संकेत होते हैं और ये मुख्यतः त्रिभुजाकार रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। सूचनात्मक संकेत की बात करें तो ये मार्ग और गंतव्य के बीच में सड़क उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए, यात्रा को आसान और सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और इनका आकार होता है वो होता है आयताकार आकार। अब हम इसमें बात करें तो अब इसके जो निरूपण की बात करें तो चिन्ह का आकार, अनिवार्य चिन्ह जिन्हें नियामक चिन्ह भी कहते हैं, इनका आकार होता है परिपत्र रूप में, अर्थात गोलाकार रूप में इनका आकार होता है। सीमा का, इनकी बाउंड्री रंग की बात करें तो इनकी बाउंड्री होती है लाल रंग की और निर्देशित रंग होता है इसमें काला, अर्थात जो भी साइन इसमें लिखा होता है वो काले रंग का होता है और उनकी बैकग्राउंड होता है, पृष्ठभूमि होती है सफेद। इसी प्रकार से चेतावनी चिन्ह की बात करें तो चेतावनी चिन्ह का आकार होता है त्रिभुजाकार और उनकी बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री होती है लाल और निर्दिष्ट रंग होता है काले रंग के। जो भी चिन्ह प्रदर्शित करना होता है, निर्दिष्ट चिन्ह प्रदर्शित करना होता है वो काले रंग का होता है और बैकग्राउंड होता है सफेद। वहीं सूचनात्मक संकेत की बात करें तो इन चिन्ह का आकार होता है आयताकार में प्रदर्शित किए जाते हैं और इनके लिए अद्वितीय प्रारूप, मतलब अलग अलग प्रारूप के अनुसार और विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के लिए या हॉस्पिटल के लिए अलग अलग प्रकार के जो रंग हैं उनका उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही जो दो मैंने अपवाद बताए थे वो आपको याद रखने हैं। निवारक चिन्ह के लिए नो एंट्री साइन और नो स्टैंडिंग साइन है। नो एंट्री साइन आप देख पा रहे हो रेड बैकग्राउंड में होता है इस प्रकार का और नो स्टैंडिंग इस प्रकार का होता है। अगला जो क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का किसी भी व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस के इच्छुक व्यक्ति की देखभाल करने वाला व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्रदान नहीं किया जा सकता। तो 18 वर्ष से कम किसी भी व्यक्ति की लिखित न दे दे तब तक उसे लर्निंग लाइसेंस है वह नहीं दिया जा सकता। अगला क्वेश्चन है यह जो 3 लेन सड़क से संबंधित है कि 3 लेन सड़क है यह मुख्य रूप से किस प्रकार प्रदर्शित की जा सकती है। और लेन विभाजक, लेन की बात करें तो टूटी हुई सफेद रेखाओं को हम लेन विभाजक रेखाएं कहा जाता है। ये एक ही दिशा के यातायात के साथ सड़क पर लेन चिन्हों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही बिना टूटी हुई 2 लेन की सड़क के लिए इनकी बात करें तो ये 2 तरफा रूप में इसमें वाहन चलते हैं, इसकी उसी रोड पे इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सभी क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी किसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होने चाहिए। तो सभी जो आरटीओ अधिकारी हैं वो उपायुक्त, जी हाँ, उपायुक्त के निर्देशानुसार अर्थात उसके अंडर में सभी कार्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करें कि आरटीओ का प्रमुख काम क्या है। आरटीओ का प्रमुख आरटीओ की फुल फॉर्म होती है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जो भारत सरकार का एक संगठन होता है जो विभिन्न राज्यों में ड्राइवरों और उसके वाहनों के जो डाटाबेस है उसको बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी करता है। साथ ही जो भी रोड टैक्स है उनका संग्रहण करने का काम भी आरटीओ का काम है। और इसके साथ फास्टैग वगैरह बेचना भी आरटीओ का काम है। और वाहनों का बीमा का निरीक्षण करना और उनके प्रदूषण स्तर की जांच रखना अर्थात पीयूसीसी सर्टिफिकेट जारी करना और वाहन के बीमा निरीक्षण का काम भी करना आरटीओ का प्रमुख काम है। अगला हम बात करें आरटीओ के अन्य कामों के अंतर्गत मोटर वाहन अधिनियम और राज्य वाहनों के लिए नियम बनाने का काम करता है और